आज की वीडियो इससे पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये समझेंगे कि कुछ मिसालों से समझेंगे, कुछ केसेस से समझेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी क्यों ज़रूरी होती है किसी भी चोट के फ़ौरन बाद से। पहला केस हमारे पास है हमारी एंकल स्प्रेन, यानी हमारे टखने की मोच। अब इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि अब एक मरीज़ है, ठीक है। मरीज़ ने चोट के बाद 4 हफ़्ते सिर्फ आराम किया है, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं की। अब इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा कि उसका जो एंकल है उसमें एक सख्ती आपको महसूस होगी, ठीक है। उसको चलने में दर्द होगा, उसको एक कमज़ोरी महसूस होगी। बाद में जब इलाज शुरू किया जाता है तो ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। अब अगर वो शुरू से ही जेंटल मूवमेंट्स करता रहता ना, तो उसका ये जो एक हीलिंग प्रोसेस है ये कम हो जाना था, चंद हफ्तों में ही उसने ठीक हो जाना था। लेकिन क्योंकि उसने इस फिज़िकल एक्टिविटी को डिले किया है, जिसकी वजह से उसका हीलिंग प्रोसेस भी डिले हुआ है। केस नंबर 2 में अब हम लोग शोल्डर से रिलेटेड कोई कंडीशन देख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एक मरीज़ है, ठीक है, कंधे में उसके फ्रैक्चर हुआ था। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद उसको फ्रैक्चर हुआ है शोल्डर जॉइंट में। अब उसके बाद उसने एक लंबे अरसे तक अपने बाजू को नहीं कोई भी हरकत नहीं दी, और फिर उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, उसका फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, और जो कि उसको मिसाल के तौर पे हो गया। अब बाद में उसको ये चीज़ एक दर्द का अरसा होगा और इलाज उसको बहुत देर बाद मिलेगा। ये चीज़ उसने खुद ही प्रोलॉन्ग कर ली है। अब अगर इब्तदाई तौर पे उसने पैसिव मूवमेंट शुरू करवाई जाती ना उसको, तो उसका ये कंधा नॉर्मल हो जाना था। लेकिन क्योंकि उसने इस चीज़ को इग्नोर किया है और जेंटल जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं की, जिसकी वजह से उसका ये जो हीलिंग प्रोसेस है यहाँ पे भी डिलेड है और यहाँ पे उसको दर्द भी है। केस नंबर 3 में हमारे पास नी सर्जरी से रिलेटेड कोई केस है। जैसे मिसाल के तौर पे ACL रिकंस्ट्रक्शन। ACL स्टैंड्स फॉर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये इंजरी ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन में देखी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, उसने क्या किया, ACL टियर हुआ उसका, ठीक है, ACL इंजरी हुई। उसके बाद फिज़िकल थेरेपी में उस बंदे ने 6 वीक अपने डिले किए, ठीक है, जो कि उसको डिले नहीं करने चाहिए थे। अब उसका जो रिज़ल्ट आता है वो ये होता है कि जो उसका घुटना है ना वो अकड़ जाता है, ठीक है, उसमें बेंडिंग नहीं हो रही होती और चलने में उसको बहुत मुश्किल आ रही है। अब जिन मरीज़ों ने सर्जरी के चंद दिन बाद ही एक्सरसाइजेज शुरू करवा दी थी, एक्टिवली या पैसिवली, खुद कर रहा था या थेरेपिस्ट के थ्रू करवा रहा था, तो वो 3 माह में वापस से खेलना स्टार्ट हो गए। लेकिन एक वही बंदा उनके साथ ही जो कि इसी चीज़ को जो है वो फेस कर रहा था, लेकिन उसने अपने ऊपर इस चीज़ को थोड़ा-सा डिले किया और अब उसका हीलिंग प्रोसेस भी डिले हो गया। इब्तदाई फिज़ियोथेरेपी बेसिकली क्या होती है कि आपके जिस्म को सही सिम्त में हील करती है, ठीक है? इसमें कमज़ोरी, आपकी दर्द, इन चीज़ों को रोक रही होती है, और अगर आप इसमें देर करते हैं ना तो ये आपकी हीलिंग को ही मुश्किल बना रही होती है, और हो सकता है कि ये चीज़ जो आपकी कम अरसे में ठीक होनी थी वो अब आप एक लंबा अरसा लेके फिर ठीक हो।